नमस्कार मित्रों, यह गायत्री मंत्र सीरीज का 7वां वीडियो है। गायत्री मंत्र की 24 मस्तिष्कीय शक्ति। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को 24 देवताओं का शक्ति बीज मंत्र माना गया है। प्रत्येक अक्षर का एक देवता है। प्रकारांतर से इस महामंत्र को 24 देवताओं का एवं संघ, समुच्चय या संयुक्त परिवार कह सकते हैं। इस परिवार के सदस्यों की गणना के विषय में शास्त्र बतलाते हैं। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इन 24 अक्षरों की शब्द श्रृंखला में बंधे हुए 24 देवता माने गए हैं। गायत्री का एक एक अक्षर साक्षात देव स्वरूप है, इसलिए उसकी आराधना से उपासक का कल्याण ही होता है। छंद शास्त्र की दृष्टि से 24 अक्षरों के 3 विराम वाले पद्य को गायत्री कहते हैं। मंत्रार्थ की दृष्टि से उसमें सविता तत्व का ध्यान और प्रज्ञा प्रेरणा का विधान सन्निहित है। साधना विज्ञान की दृष्टि से गायत्री मंत्र का हर अक्षर बीज मंत्र है। उन सभी का स्वतंत्र अस्तित्व है। उस अस्तित्व के गर्भ में एक विशिष्ट शक्ति प्रवाह समाया हुआ है। गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं। उनके गुण, रूप, गंध आदि में भिन्नता होती है। उन सबको एक सूत्र में बांधकर एक पात्र में सजाकर रख दिया जाता है तो उसका समन्वित अस्तित्व एक विशिष्ट शोभा, सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। गायत्री मंत्र को एक ऐसा ही गुलदस्ता कहा जा सकता है जिसमें 24 अक्षरों के अलग अलग सामर्थ्य से भरे पूरे प्रवाहों का समन्वय है। औषधियों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। उनके पृथक पृथक गुण हैं, पर उनका समन्वय एक विशिष्ट गुण युक्त बन जाता है। गायत्री को एक ऐसी औषधि कह सकते हैं जिसमें बहुमूल्य शक्ति तत्व घुले हैं। मशीनें भिन्न भिन्न छोटे छोटे कल पुर्जों से मिलकर बनती हैं। हार में अनेक मणि मुक्ता गुंथे होते हैं। सेना में कितने ही सैनिक रहते हैं। शरीर में कितनी ही नस नाड़ियां हैं। कपड़े में कितने ही धागे होते हैं। इन सब के समन्वय से विशिष्ट क्षमता उत्पन्न होती है। गायत्री का हर घटक महत्वपूर्ण है, पर उनका समन्वय जब संयुक्त शक्ति के रूप में प्रकट होता है तो उस समन्वय की सामर्थ्य असीम हो जाती है। एक विशेष पर्वतीय प्रदेश की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियों, रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के कारण गंगोत्री से आरंभ होने वाला जल विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन गया। इसी प्रकार 24 अक्षरों से उपयोगी तत्वों का कारणवश सम्मिश्रण हो जाने से आंतरिक आकाश में एक विद्युन्मयी सूक्ष्म सरिता बह निकली। इस अध्यात्म गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस आकाश वाहिनी विद्यान्मयी गायत्री शक्ति की समीपता से आंतरिक एवं बाह्य बल तथा वैभवों की उपलब्धि होती है। मार्कंडेय पुराण में शक्ति अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं से उनका तेज एकत्रित किया गया और उनकी सम्मिलित शक्ति का संग्रह समुच्चय आद्य शक्ति के रूप प्रकट हुआ। इस कथानक से स्पष्ट है कि स्वरूप एक रहने पर भी उसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का सम्मिलन समावेश है। गायत्री के 24 अक्षरों की विभिन्न शक्ति धाराओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उस महासमुद्र में अनेक महानदियों ने अपना अनुदान समर्पित विसर्जित किया है। फलतः उन सबकी विशेषताएं भी इस मध्य केंद्र में विद्यमान है। 24 शब्दों को अनेकानेक शक्तियों का एकीकरण कह सकते हैं। यह धाराएं कितने ही स्तर की हैं, कितनी ही दिशाओं से आई हैं, कितनी ही विशेषताओं से युक्त हैं। उन वर्ण का उल्लेख अवतारों, देवताओं, दिव्य शक्तियों, ऋषियों के रूप में हुआ है। शक्तियों में से कुछ भौतिकी हैं, कुछ आत्मिकी। इनके नामकरण उनकी विशेषताओं के अनुरूप हुए हैं। शास्त्रों में इन भेद प्रभेद का सुविस्तृत वर्णन है। 24 अवतारों की गणना कई प्रकार से की गई है।
पुराणों में उनके जो नाम गिनाए गए हैं उनमें एकरूपता नहीं है। 10 अवतारों के संबंध में प्रायः जिस प्रकार की सहमान्यता है वैसी 24 अवतारों के संबंध में नहीं है। किंतु गायत्री के अक्षरों के अनुसार उनकी संख्या सभी स्थलों पर 24 ही है। उनमें से अधिक प्रतिपादनों के आधार पर जिन्हें 24 अवतार ठहराया गया है वे यह हैं: 1 नारायण विराट, 2 हंस, 3 यज्ञ पुरुष, 4 मत्स्य, 5 कर्म, 6 वाराह, 7 वामन, 8 नृसिंह, 9 परशुराम, 10 नारद, 11 धन्वंतरि, 12 संत कुमार, 13 दत्तात्रेय, 14 कपिल, 15 ऋषभदेव, 16 हयग्रीव, 17 मोहिनी, 18 हरि, 19 प्रभु, 20 राम, 21 कृष्ण, 22 व्यास, 23 बुद्ध, 24 निष्कलंक प्रज्ञावतार। भगवान के सभी अवतार सृष्टि संतुलन के लिए हुए हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का निराकरण उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन सभी अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न हैं। उनके क्रियाकलाप, प्रतिपादन, उपदेश, निर्धारण भी पृथक पृथक हैं। किंतु लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति की परिस्थिति और समाज की परिस्थिति में उत्कृष्टता का अभिवर्धन एवं निष्कृष्टता का निवारण। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के साथ पूरी तरह संगति बैठ जाती है। प्रक्रांतर से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान के 24 अवतार गायत्री मंत्र में प्रतिपादित 24 तथ्यों, आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में उतारने की विधि व्यवस्था का लोक शिक्षण करने के लिए प्रकट हुए हैं। कथा है कि दत्तात्रेय की जिज्ञासाओं का जब कहीं समाधान न हो सके तो वे प्रजापति के पास पहुँचे और सद्ज्ञान दे सकने वाले समर्थ गुरु को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया। प्रजापति ने गायत्री मंत्र को संकेत किया। दत्तात्रेय वापस लौटे तो उन्होंने सामान्य प्राणियों और घाटियों से अध्यात्म तत्वज्ञान की शिक्षा, प्रेरणा ग्रहण की। कथा के अनुसार यही 24 संकेत उनके 24 गुरु बन गए। इस अलंकारिक कथा वर्णन में गायत्री के 24 अक्षर ही दत्तात्रेय के परम समाधान कारक सद्गुरु हैं। तत्वज्ञानियों ने गायत्री मंत्र में अनेकानेक तथ्यों को ढूंढ निकाला है और यह समझने समझाने का प्रयत्न किया है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में से किन रहस्यों का समावेश है। उनके शोध निष्कर्षों में से कुछ इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्मा विज्ञान के 24 महाग्रंथ हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 6 वेदांत, यह सब मिलाकर 24 होते हैं। तत्वज्ञों का ऐसा मत है कि गायत्री में 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए, उनका विस्तृत रहस्य समझाने के लिए इन शास्त्रों का निर्माण हुआ है। 2. हृदय को जीव का और ब्रह्मरंध्र को ईश्वर का स्थान माना गया है। हृदय से ब्रह्मरंध्र की दूरी 24 अंगुल है। इस दूरी को पार करने के लिए 24 कदम उठाने पड़ते हैं। 24 सद्गुण अपनाने पड़ते हैं। इन्हीं को 24 योग कहा गया है। 3. विराट ब्रह्मा का शरीर 24 अवयवों वाला है। मनुष्य शरीर के भी प्रधान अंग 24 ही है। 4. सूक्ष्म शरीर की शक्ति प्रवाहिनी नाड़ियों में 24 प्रधान हैं। ग्रीवा में 7, पीठ में 12, कमर में 5, इन सबको मेरुदंड के सुषुम्ना परिवार का अंग माना गया है। 5. गायत्री को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की अधिष्ठात्री माना गया है। इन दोनों के समन्वय से शुभ गतियां प्राप्त होती हैं। यह 24 महान लाभ गायत्री परिवार के अंतर्गत आते हैं। 6. सांख्य दर्शन के अनुसार यह सारा सृष्टिक्रम 24 तत्वों के सहारे चलता है। उनका प्रतिनिधित्व गायत्री के 24 अक्षर करते हैं। ऐसे ऐसे अनेक कारण और आधार हैं जिनसे गायत्री में 24 ही अक्षर क्यों हैं, इसका समाधान मिलता है।
विश्व की महान विशिष्टताओं के कितने ही परिकर ऐसे हैं जिनका जोड़ 24 बैठ जाता है। गायत्री मंत्र में उन परिकरों का प्रतिनिधित्व रहने की बात इस महामंत्र में 24 की ही संख्या होने से समाधान करने वाली प्रतीत हो सकती है। मित्रों, यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। अगर आपको गायत्री मंत्र की यह हमारी पूरी सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन व आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।